नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर स्थगित हुआ चल समारोह, फीका रहा रीवा का दशहरा। दशहरा की खुशी मातम में बदली, 3 दोस्तों ने पीट पीट कर युवक को उतारा मौत के घाट। मस्जिदों में प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा ईद मिलादुन नबी का त्यौहार, चल समारोह को फिर नहीं मिली अनुमति। खबरें अब विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर हुआ स्थगित विजयादशमी का चल समारोह। फीका दिखा रीवा का दशहरा। मैसूर के बाद रीवा में धूमधाम से मनाया जाता था चल समारोह। किला परिसर में गद्दी पूजन के बाद हुआ रावण वध। आपको बता दें कि रीवा में वर्षों पुरानी प्रथा पर इस वर्ष भी कोरोना वायरस का ग्रहण देखने को मिला। मैसूर के बाद रीवा रियासत में धूमधाम से मनाया जाने वाला दशहरा पर्व एक बार फिर न तो इसमें चल समारोह का आयोजन हुआ और न ही मां दुर्गा की सुंदर झांकियां निकाली गईं। वहीं रीवा के कॉलेज चौराहा स्थित एनसीसी मैदान में आयोजित होने वाले रावण वध व सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी किला परिसर में ही रावण वध का आयोजन किया गया। इस दौरान रावण के साथ दहन होने वाले मेघनाथ सहित कुंभकर्ण का पुतला किला मैदान से गायब रहा। हालांकि वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार गद्दी पूजन के बाद ही पुतला दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि लगभग 250 वर्षों से रीवा में दशहरे का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता रहा है और अब पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना वायरस के चलते वर्षों बाद किला परिसर में ही दशहरा के दिन रावण का पुतला दहन किया गया। रीवा रियासत का ये दशहरा अपने आप में अनूठा है। मैसूर के बाद एकमात्र रीवा ही ऐसा राज्य था जहां बड़े ही धूमधाम के साथ विजयादशमी का उत्सव आयोजित किया जाता था। शाम 4 बजे किला परिसर में ही गद्दी पूजन के बाद किला परिसर से चल समारोह के आयोजन की शुरुआत हुआ करती थी, जिसमें आगे रथ पर सवार होकर रियासत के महाराजा चला करते थे और सैकड़ों की तादाद में माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की झांकियाँ निकाली जाती थी। जिसके बाद एनसीसी मैदान में सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत होती थी और रात 12 बजे रावण दहन का आयोजन किया जाता था। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते जनभावना को देखते हुए विजयादशमी उत्सव समिति के द्वारा एनसीसी मैदान में होने वाले रावण वध कार्यक्रम का आयोजन निरस्त कर दिया गया और किला परिसर में ही आयोजन को सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि रीवा रियासत का दशहरा अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। राजघराने में रीवा महाराजा सहित राजपुरोहितों द्वारा पहले गद्दी में विराजे महाराजा धीराज के पूजन का आयोजन किया जाता था। इसके बाद रीवा रियासत के महाराजा किला परिसर पहुंचने वाले लोगों को संबोधित करते थे और वर्षों पुरानी परंपरा के तहत रीवा की प्रजा आज भी उनका न्यौछावर कर उनसे आशीर्वाद लेती है। फिर झांकियों का चल समारोह प्रारंभ होता है। इसमें स्वयं आगे आगे रथ में रीवा राज धीराज की झांकी निकाली जाती थी। उनके पीछे अन्य माँ दुर्गा प्रतिमाओं की झांकियाँ निकाली जाती थी, जिनके सेवक के रूप में रीवा महाराज पुष्पराज सिंह व उनके पुत्र दिवराज सिंह चलते थे। कहा जाता है कि इस बार रीवा रियासत में कोई भी राजा गद्दी में नहीं बैठा, बल्कि इस रियासत की गद्दी में आज भी भगवान लक्ष्मण ही विराजमान है, जो कि रीवा रियासत के कुलदेवता हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा पर्व के अवसर पर आज किला परिसर में ही गद्दी पूजन के बाद महाराजा पुष्पराज सिंह व उनके पुत्र युवराज दिवराज सिंह को पान खिलाया गया। तत्पश्चात महाराज व युवराज द्वारा नीलकंठ के दर्शन कर उन्हें आकाश की ओर उड़ाया गया और इसके बाद किला परिसर से चल समारोह का आयोजन शुरू कर दिया गया। परिसर के सामने मैदान में भगवान राम के हाथों रावण का पुतला दहन किया गया और जमकर आतिशबाजी हुई। मीडिया से बात करते हुए महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा कि देश और रीवा की जनता को जल्द कोरोना से निजात मिले और पहले की तरह ही रीवा में दशहरा का हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। इसके साथ नशे के खिलाफ एक अभियान चलाकर रीवा को नशा मुक्त बनाना है। यही हमारी बुराई के प्रति एक और अच्छाई की जीत होगी। प्रस्तुत है इस संबंध में पुष्पराज सिंह महाराजा रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बांधो गद्दी की, बांधो गद्दी की, रीवा बांधवेश महाराज की, बाबा महामृत्युंजय। जय श्री राम, जय श्री राम। पीछे रहन भाई, पीछे आप लोग पीछे रहिए। इधर देखिए। जय श्री राम। हो गया। पीछे लागा बूढ़ी आप। देखिए, सनई सनई कोरोना भी कम हुआ है, लेकिन जो 2 वर्ष हम लोगों ने देखा है, पूरे भारत देश ने और पूरे विश्व ने देखा है, तो एक नसीहत तो मिली है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप में डिसिप्लिन रखें और कहीं ना कहीं उन नियमों का पालन करें तो हम कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व ने इसका एक बहुत भयानक स्वरूप देखा। उसी के चलते गत वर्ष तो बिल्कुल हो ही नहीं पाया था। इस वर्ष भी बहुत सीमित रूप से करवाया जा रहा है। हालांकि अब कार्यक्रम तो होने लगे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सीमाएं बरती गई हैं। हमारी यही गुजारिश है, हमारा यही संदेश है, हमारा यही निवेदन है कि अभी भी जब तक पूर्ण रूप से हम इसके ऊपर हावी नहीं हो जाते हैं। हालांकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया है, डबल वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां भारत की जनसंख्या और भौगोलिक उसका क्षेत्रफल कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगहों से, चाइना, रूस के अपेक्षा कहीं कम है, लेकिन हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण फिर भी जितना हम लोगों ने मेहनत करके और सरकार ने काम करके इसको वैक्सीनेशन करवाया है, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। और उसका फल मिल भी रहा कि दरें अब बहुत घटी हैं, लेकिन अभी भी सावधानी हमें ज़रूरी है। मैं आज के उपलक्ष्य में दशहरा की सबको कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ। भगवान महामृत्युंजय और देवी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ रखे, भारत आगे बढ़े, विकसित हो और उत्तरोत्तर हम प्रगति के पथ पर चलें। रिमही जनता के लिए कुछ संदेश? रिमही जनता तो हमारे हृदय में है, तो वो हमारा परिवार है, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी यही संदेश है कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और एक और बात, और विकास के लिए हम और तैयार हों और कोशिश करके जो भी नशा है उसको भी हम समाप्त करें। कल हमारी बात एसपी साहब से हो रही थी और हम लोग एक कार्यक्रम में साथ में थे, नृत्य रागों में, और वहाँ पर भी हमने यही कहा था और यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि वो हम नहीं चाहते हैं कि उड़ता पंजाब जैसा उड़ता रीवा हो जाए। हम चाहते हैं कि स्थायी रीवा हो, समृद्ध रीवा हो, विकसित रीवा हो और पुलकित रीवा हो, शिक्षित रीवा हो। हमको उड़ता पंजाब जैसे नहीं बनना है। धन्यवाद। दशहरे की खुशियां मातम में बदली। रीवा में युवक की पीट पीट कर की गई हत्या, गांव से 20 किलोमीटर दूर ले जाकर उतारा मौत के घाट। आपको बता दें कि रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम मझगावा में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दशहरे की शाम शहर की ओर से 4 युवक आए थे, जिन्होंने मझगावा गांव व पटकन टोला के बीच स्थित बड़े बगीचे में लाठी डंडे से मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया।
जानकारी के बाद पहुंची बैकुंठपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया था। अब शनिवार की दोपहर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार की शाम 5 बजे हनी पांडे पुत्र रमाकांत पांडे 26 वर्ष निवासी अजगरहा थाना विश्वविद्यालय अपने 3 अन्य साथियों के साथ शहर से बैकुंठपुर की ओर आया था। आशंका है कि 3 अज्ञात लोगों में से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। ऐसे में हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर बड़ा बागीचा के पास ले जाकर लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसकी पीठ पर चोट के निशान है। थाना प्रभारी की माने तो शुक्रवार की देर शाम हत्या की सूचना के बाद बैकुंठपुर पुलिस मौके पर ही पहुंच गई। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को हत्या के बारे में अवगत कराया गया। घटनास्थल की जांच में मृतक के शरीर में डंडे लगने के निशान थे। हालांकि युवक पहले से एक्सीडेंटल समझ में आ रहा था। फिलहाल मर्म कायम कर हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि मृतक हनी पांडे के साथ 5 लोगों के द्वारा मारपीट किए जाने की बात कही है। साथ ही 5 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा एक और आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मृतक एवं आरोपी गण पूर्व से परिचित थे। इनके बीच सगरा थाना अंतर्गत पूर्व से विवाद हुआ था, जिस पर आरोपियों ने उसे बुलाकर उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है? हाँ, ये जो मृतक है हनी पांडे है, इसके साथ मारपीट की गई थी कल 5 लोगों के द्वारा और उस मारपीट के दौरान इसको कुछ अंदरूनी कुछ चोट लगी है। इसके पहले से भी कुछ एक्सीडेंट हुए थे जिसके कारण से इसको रॉड पड़ी थी, दिमागी रूप से भी वो था, तो कुछ ऐसी चोट लगी जिसकी इसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया और आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य आरोपियों की यहाँ दबिश दी गई है। एसडीपी साहब के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जहाँ पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक जब दबिश में एक आरोपी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपी अभी भगे हुए हैं। लगातार आरोपियों का पीछा किया जा रहा है, पतासाजी की है, जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, क्या वजह क्या थी जो इसको अपहरण किया? जानकारी लग रही है कि आपस में परिचित थे पहले, और कोई ऐसा विवाद हुआ था उनका 1.5 साल 2 साल पहले सगरा थाना अंतर्गत, जहां से इनका कुछ इस तरह से चलता आ रहा था। अचानक उसको बुलाया है, बुलाने पर वो गया है, उसके साथ फिर मारपीट की है इन्होंने, उससे उसकी मौत हो गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने लॉकअप के बाहर ही पहुंची थी पुलिस। हथकड़ी के साथ भागा आरोपी। रीवा के रायपुर कचलियान थाने से आज मेडिकल नशे की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपी ने हथकड़ी के साथ दौड़ लगा दी। आपको बता दें कि घटना रायपुर कचलियान थाने से आज एक मेडिकल नशे की कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार किया गया था, जो हथकड़ी के साथ उसने दौड़ लगा दी। वो लॉकअप के बाहर आते ही फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बीती देर रात आरोपी को मेडिकल नशे की कार्रवाई में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश करने के लिए लॉकअप से बाहर निकाला गया, जिस पर मौके का फायदा उठाकर हथकड़ी के साथ ही आरोपी भागने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाने में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब न्यायालय में पेश करने के लिए लॉकअप से बाहर निकाले गए आरोपी ने हथकड़ी के साथ दौड़ लगा दी, जिसके बाद आनंद फानंद में पुलिस कर्मचारियों ने उससे पकड़ने की कोशिश की, मगर आरोपी पुलिस की पकड़ से काफी दूर जा चुका था। इस दौरान पुलिस के द्वारा मामले पर आरोपी के खिलाफ धारा बढ़ाते हुए उसे पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है तथा पुलिस द्वारा आरोपी अंकित सिंह को पकड़ने के लिए अलग अलग टीम का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात पुलिस के द्वारा मेडिकल नशे के खिलाफ अभियान के तहत आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। बताया जा रहा है कि बीती देर रात पुलिस के द्वारा मेडिकल नशे के खिलाफ अभियान के तहत आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी, जिसे रायपुर करचुलियान थाने में रात भर रखा गया और सुबह होते ही उसे न्यायालय में पेश करने के लिए लॉकअप से बाहर निकाला गया। तभी मौके का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। दरअसल आरोपी को लॉकअप के बाहर निकालते हुए साथ में उसके साथ न्यायालय के लिए निकले पुलिसकर्मी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई आरोपी की हथकड़ी को अपने किसी निजी कार्य के चलते छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर आरोपी थाने से 9-2-11 हो गया तथा पुलिस के द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, कल रायपुर पुलिस को एक बहुत अच्छी सफलता मिली थी।
टैबलेट जो मेडिसिन नशा है उसके टैबलेट्स के एक आरोपी को पुलिस के द्वारा, अंकित सिंह नाम है जिसका, उसको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके आज वो उसको पेश करने वाले थे। सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जब उसको लॉकअप से निकाल के हथकड़ी लगा के और लिखा पढ़ी करके उससे कुछ जानकारी ली जा रही थी, उसी समय कुछ मिस्टेक हुई थाने से। उसमें संतरी नेचुरल कॉल आया तो वो चला गया और दीवान जी के पास लिखा पढ़ी कर रहे थे, टेबल के उस साइड थे। उसी समय साइड से कोई पॉइंट चला, वो जवाब देने लगे तो इसने में फ़ायदा उठाकर वो भाग गया है। उसके भागने पर से पृथक से एक प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और उसकी तलाश जारी है। शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुराने भी कोई रिकॉर्ड है सर इसके नशे के रिलेटेड? हाँ, इसका है रिकॉर्ड है और उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। NDPS एक्ट का मामला ये भी दर्ज हुआ था। आगामी त्योहार ईद मिलादुन नबी को लेकर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं एवं समाज सेवियों के साथ व्यवस्थाओं के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक संपन्न हुई, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि मस्जिदों में प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा त्योहार। वहीं आज की बैठक में कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी नवनीत भसीन सहित शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी सहित मुस्लिम समुदाय के गणमान्य नागरिक इस बैठक में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस दौरान शहर काजी अजहरी व कलेक्टर द्वारा 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कोविड टीकाकरण महाअभियान को लेकर भी आम जनता से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर टीका लगवाएं। वहीं शहर काजी द्वारा बताया गया कि समाज के सभी लोगों द्वारा ईद मिलादुन नबी के अवसर पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार त्यौहार मनाने के लिए समाज के सभी लोगों ने इसमें सहमत भी दी है। वहीं त्यौहार के मौके पर सभी जगह जो फातिया और लंगर और प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम करें। अपने अपने घरों में दरगाहों में जाएं, लंगर खिलाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखने के लिए उन्होंने गुजारिश की है कि त्यौहार के मौके पर सारे कार्यक्रम हो, लेकिन किसी प्रकार से कार्यक्रमों को जुलूस की शक्ल ना दें। वहीं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा बताया गया कि बैठक में ईद मिलादुन नबी के त्यौहार के अवसर पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी ने अपनी सहमति जताई है। साफ सफाई की सभी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा बनाए जाने की बात कही गई है। उन्होंने इस अवसर पर जुलूस न निकालने पर सभी की सहमति व्यक्त करते हुए सब ने त्यौहार को प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने की बात कही है। वहीं कलेक्टर रीवा इलैया राजा टी ने कहा कि 18 अक्टूबर को टीकाकरण के महाअभियान में सभी लोग सहयोग करें तथा कुछ मस्जिदों में टीकाकरण कैंप भी आयोजित किए गए हैं। इस महाअभियान में सभी से सहयोग करने हेतु रीवा कलेक्टर द्वारा अपील की गई है। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं शहर काजी से प्राप्त जानकारी के अंश। सर आज ये बैठक ली गई थी, किस विषय में बैठक ली गई है, क्या दिक्कत है? नहीं, ये नॉर्मल बैठक है। मतलब जैसे कि अभी नवरात्रि का है ना, फेस्टिवल चल रही है, विसर्जन है, प्रशासन के द्वारा एक अच्छा व्यवस्था की गई है, उसके साथ अच्छा हुआ है। अभी है ना हमारी ना ईद के ना त्यौहार भी आ रहा है, उसके लिए मतलब हम लोग ने व्यवस्था के लेकर है ना मीटिंग लिया के आके उसी सेम प्रकार के ना व्यवस्था है ना ठीक ठाक रहेगा। साफ़ सफाई से लेकर लाइटिंग व्यवस्था के लेकर है ना, पानी के लेकर है ना, हम लोग इवन इलेक्ट्रिसिटी के लेकर है ना, सभी व्यवस्थाएं ना हम लोग है ना त्यौहार में भी करेंगे। और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के लेकर हम लोगों ने एक ऑर्डर जारी किए गए हैं, उसमें भी है ना कोई कन्फ्यूजन ना हो, सो क्लैरिटी रखे। मतलब है ना जुलूस है ना डेफिनेटली अलाउड नहीं है, छल समारोह अलाउड नहीं है। सो हर चीज़ है ना प्रतीकात्मक रूप से ना करने के लिए ना शासन के अवधि निर्देश हैं। सो वापस है ना हम लोगों सभी लोगों से डिस्कशन करके किस प्रकार की व्यवस्था बनाना है। सारे लोग है ना सहमत है कि ना हम लोग है ना प्रॉपर कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए त्यौहार मनाएंगे। और जब जल्दी से जल्दी है ना हम लोग ये भी आग्रह किया कि अभी ना कोविड-19 का 18 तारीख को दूसरे डोज को हम लोग को महाअभियान चलाया जा रहा है, उसमें भी है ना सभी जगह सहयोग के लिए किया गया। कुछ मस्जिद में ऑलरेडी है ना इन लोगों ने एक कैंप में ना लगाया है, और ज़्यादा कैंप और ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके सेकंड डोज के लिए ना प्रेरित किया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर कलेक्टर महोदय और एसपी साहब की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें समाज के सभी सम्मानित लोग इकट्ठे हुए और कोविड प्रोटोकॉल का जो आदेश है, जो गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से समाज के सभी लोगों ने भी इस पर सहमत जताई। प्रशासन ने भी ये कहा कि जिस तरीके से सभी त्योहारों के लिए जो गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक ईद मिलादुन नबी का जो त्यौहार है उसको भी मनाया जाएगा। मिलादुन नबी के मौके पर जो सभी जगह लंगर, फातहा और जो भी चीज़ें लोग दरगाहों में जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो आमतौर पर सभी लोग उन प्रोग्रामों को करें, अपने अपने घरों में फातहा दिलाएं, लंगर का एहतमाम करें, लोगों को लंगर खिलाएं, जलसे करें, मस्जिदों में प्रोग्राम कर सकते हैं, दरगाह शरीफ वगैरह में ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। बड़ी दरगाह में रबीउल अव्वल शरीफ 12 तारीख के मौके पर जो है वहाँ मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत भी होती है, वहाँ भी लोग जाएँ, इत्मीनान से जाएँ।
हाँ, बस इसका ख्याल रखें कि किसी तरीके के जुलूस की शक्ल ना इख्तियार करें, लोग आराम से जा सकते हैं और ईद मिलादुन्नबी को मना सकते हैं। सभी लोगों को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। 18 अक्टूबर को कोविड टीकाकरण महाअभियान से संबंधित चर्चा है तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रीवा में आज दोपहर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर BL मिश्रा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि रीवा जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 100% टीकाकरण हेतु 16 जनवरी से अभियान अनवरत जारी है। आपको बता दें कि जिले में 28,31,434 में से 17,62,818 लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं, जिन्हें अब तक 15,91,118 लोगों को प्रथम डोज व 4,69,788 लोगों को द्वितीय डोज का टीका लग चुका है। साथ ही कुल 20,60,906 डोज लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र जिनका जन्म 2003 या उसके पूर्व हुआ है, गर्भवती महिलाओं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के रोगी, फेरी वाले, भिखारी, व्यापारी, किसान या जिनके पास आधार कार्ड या कोई भी ID नहीं है, उन्हें भी टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि शासन प्रशासन द्वारा लगातार 100% टीकाकरण हेतु प्रयास जारी हैं, जिसके चलते लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी 18 अक्टूबर को टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया गया है, जिसके लिए पूरे जिले में 400 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर BL मिश्रा ने बताया कि जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है किंतु दूसरी डोज के संबंध में कोई मैसेज या जानकारी नहीं आई है एवं उनकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, वो लोग भी टीकाकरण केंद्र पहुंचकर दूसरी डोज लगवा सकते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर BL मिश्रा CMHO से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारे मध्य प्रदेश में 16 जनवरी से टीकाकरण सत्र शुरू हुआ। शुरू में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए योजना आई, बाद में फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी और नगर पालिका के कर्मचारी जो पब्लिक के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, ज़्यादा संक्रमण की खतरा है जिनको, सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत के लोग, ये तीसरी लहर। फिर वृद्धजनों के तीसरे चरण में जो 60 साल के ऊपर हैं उनके लिए, और 45 साल के ऊपर ऐसे लोग जो बीमार हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, HIV है, थायराइड है, ऐसे लोगों को वृद्धजनों के साथ ही टीका लगाया गया। फिर जब अगले चरण में फिर हमारे युवा जो मुख्य रूप से जो बाहर रहते हैं अपने परिवार के पोषण के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, 18 वर्ष से 45 साल के लोग, उनके लिए। तो आज की स्थिति में 18 वर्ष के ऊपर 100 साल तक के जितने भी लोग हैं सबका ये टीकाकरण चल रहा है, और 2 डोज लगने पर ही पूर्ण रूपेण रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी। तो ये पहला डोज भी हमारे रीवा ज़िले में 15,91,000 लोगों को लगा हुआ है और 4,70,000 लोगों को दूसरा डोज लगा है। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन होती है उसका 84 दिवस पश्चात दूसरा डोज लगना चाहिए, और कोवैक्सीन है उसको 28 दिन बाद दूसरा डोज लगना चाहिए। तो आज की स्थिति में हमारे पास 2.5 लाख लोग लगभग ऐसे हैं जिनको कोविशील्ड का वैक्सीन लगना है और 28,000 लोगों को कोवैक्सीन लगना है। इस तरह से 2,74,000 लोग हमारे ड्यू हैं दूसरे डोज के लिए आज की स्थिति में, और ये एक इसीलिए तहत अभियान चलाया गया है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार दोनों डोज हमारे ज़िले के नागरिकों को लग जाए, ताकि कोरोना का तीसरी लहर हमारे ज़िले में प्रवेश नहीं कर पाए। इसी के लिए ये महाअभियान 18 तारीख को आयोजित है। 1 लाख से अधिक लोगों को ये टीका लगाना है दूसरा डोज, और जो प्रथम डोज छूटे हुए लोग हैं वो सभी आके लगवा सकते हैं। उनके लिए भी हमारा अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी को ये नहीं लग जाता। और जो हमारे स्कूली बच्चे छूटे हुए हैं, जिनका हम लोगों ने चिंतन किया कि जिनका जन्म 2003 में हुआ है, 18 वर्ष के पूर्ण हो गए हैं, उनको भी पहला डोज लगवाया है स्कूलों में। अभी कुछ छात्र बचे हुए हैं, और जो फेरी वाले लोग हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू में शासन ने मना किया था, नहीं लगेगा दूध पिलाने वाली माताओं को, लेकिन परीक्षण के उपरांत पाया गया ये टीका हमारा पूर्ण रूपेण सुरक्षित है, और लाखों करोड़ों टीका लगने के बाद किसी को भी कहीं साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखा गया है।
तो सारी गर्भवती महिलाओं को लगभग 17,000 से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को हमने लगाया है। और इस अभियान के तक में हम 25,000 प्रयास कर रहे हैं कि 25,000 हमारी गर्भवती महिलाओं को अब लग जाए। और जो हमारे हितग्राही हैं, अन्य भिखारी हैं जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, उनके लिए भी योजना है, अलग से आईडी बनाकर हमारे शासन ने निर्देशित किया है कि उनको भी टीका लगवाया जाए, तो उनको भी हमारी लगाने की योजना है। और जहाँ कोई भी 20-25 लोग हैं, नहीं आ सकते हैं, रैन बसेरा में हमने सबको भेजकर, जो हमारे भिखारी जहाँ रुकते हैं, जिनको घर में कोई नहीं है, ऐसे लोगों को भी कि ये किन्नरों को कोई खोज नहीं ली गई, एक हमारे समाचार पत्र में आया, तो मैंने इसको गंभीरता से लिया। और 48 घंटा के अंदर हमारे ज़िले में जितने भी हमारे थर्ड जेंडर के परिवार रहते हैं, उनको सबको हमने न केवल टीका लगाया, उनको सम्मानित। हमारे गंगेय विकास खंड में 45 केंद्र, जवा में 51 केंद्र, सिरमौर में 49, हनुमाना में 53, त्योंथर में 42, गोविंदगढ़ में 51, नई गढ़ी में 49 और नगर पालिक निगम में 18 केंद्र। अभी हम और बढ़ाएंगे इसको, इतना ही केंद्र और बढ़ाएंगे। हर वार्ड में मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमारे शहर का हर वार्ड में हमारी एक टीम पहुंचे। और रायपुर कचुलियान में 51, मऊगंज में 54, इस तरह से 480 ये केंद्र बनाए गए हैं। जो जिस पहला डोज जिस तरह का जो वैक्सीन लगवाया है, कोवैक्सीन किसी ने लगवाया है, तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन ही लगना चाहिए। ये हमारी इस तरह से कार्य योजना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।